नाबार्ड जो आज धरना दे रहा है वो अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है। नाबार्ड जो आज लड़ रहा है यहाँ पे, नाबार्ड का अधिकारी संघ जो है यहाँ पर लड़ रहा है, वो अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ रहा है। नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्यकलापों को अलग करके और कृषि और ग्रामीण विकास को विशेष रूप से फोकस करने के लिए की गई थी। इसको जो है नाबार्ड एक्ट जो है संसद में पारित करके 1981 में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ विभागों को इस कार्य को संपादित करने के लिए एक साथ जो है वो नाबार्ड में समायोजित किया गया। नाबार्ड ने सन 1982 से कार्य करना शुरू किया तो नाबार्ड की स्थापना के बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन करके नाबार्ड को अतिरिक्त अधिकार दिए गए कि जो कार्य कृषि और ग्रामीण विकास में पहले भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा था वो सारे कार्य जो है वो नाबार्ड करेगा और नाबार्ड को अपनी भूमिका निभा रहा है। सन 1982 से नाबार्ड में 8 वेतन संशोधन हुए हैं। 7 बार परिपाटी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष जो है वो वेतनमान संशोधन किया गया है। उसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा साल दर साल 7 बार किया गया है, लेकिन 8वीं बार जो है वो एक तरीके से ऐसा वेतन संशोधन किया गया है जिससे वेतन विसंगतियां जो है वो पैदा हो गई हैं। कुछ सिद्धांतों की जो है वो अवहेलना हो गई है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उस सिद्धांत की खुले रूप से जो है अवहेलना हुई है कि नाबार्ड के अधिकारियों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक वर्ग वो है जो भारतीय रिजर्व बैंक से नाबार्ड में आया और एक वर्ग वो है जिनकी भर्ती नाबार्ड में सीधे तौर पे हुई। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक से जो अधिकारियों का वर्ग आया है उनको भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष वेतन और भत्ते जो है दे दिए गए हैं और जो नाबार्ड में भर्ती हुए हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है ये बताएं कि जो वेतन संशोधन हुआ है उसमें एक ही स्तर का अधिकारी यदि एक भत्ता महंगाई मिला करके संशोधन के पहले जितनी मात्रा में वेतन वो भत्ता पा रहा था वो संशोधन के पश्चात वही भत्ता कम हो गया और इसका असर केवल वेतन और भत्तों पे हमारे नौकरी करते समय तक ही नहीं रहेगा। मैं बताऊं कि इसका जो असर है वो हमारे जीवन पर्यंत होने वाला है, क्योंकि ये हमारे सुपर एनुएशन बेनिफिट्स में भी जो है इसकी गणना की जाएगी। हमारी पेंशन, हमारी ग्रेच्युटी और अन्य जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, जो रिटायरमेंट पे लाभ मिलते हैं किसी भी कर्मचारी को, वो जो है उनमें जो है कमी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं खुद जब आज सन 1992 में नाबार्ड में आया था, आज से 31 साल पहले, तो मैं केवल इसलिए आया था कि नाबार्ड में जो वेतन और भत्ते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष मिलते हैं। मैं ही नहीं, मेरे साथ के बहुत से साथी अन्य भारत सरकार के कई पदों को छोड़ करके त्याग करके कई अन्य नौकरियां त्याग करके नाबार्ड में केवल इसलिए आए थे कि हम लोगों को एक आश्वासन था कि यहाँ पे वही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक में मिलेंगे। और 7 जब संशोधन हुए नाबार्ड में हम लोगों को 26 साल तक वही वेतन मिला। हम लोगों को 26 साल वो वेतन मिलने के बाद में 27वें साल में हमारे साथ में धोखा हुआ है। हम ये मानते हैं कि जो एक परिपाटी चली आ रही थी उसको भारत सरकार ने तोड़ा है और हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस परिपाटी के आधार पर जैसा जो है ट्रेडिशन चल रहा था, एक कस्टम था, उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी को जारी रखते हुए हमारा नया वेतन संशोधन जो 2017 से 22 का हुआ है उसको भी पहले के आधार पर ही करे और हमारे जो वेतन और भत्ते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के समकक्ष ही जो है हमको भी मिले।